सिंह जी ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। मैं आज यहाँ जमीन पे इसलिए बैठा हूँ जहाँ बैठने से कपड़े गंदे होते हैं, क्योंकि लोगों की सांसें जो हैं वो रुक रही। आज ही दिल्ली के मंत्री जी ने कल कहा है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं पोल्यूशन नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से कि आज जो दम घुट रहा है, माँ बाप जो अपने बच्चों को अपना जीवन समझते हैं वो स्कूल जा रहे हैं खांसते हुए, स्कूलों के हाल खराब हैं, जो आम जनमानस है। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में रह रहे लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता इस मामले पर बोलने से बच रही हैं, लेकिन दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने संसद के बाहर हाथ में एक तख्ती लेकर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, ये दिल्ली वालों के लिए और यहाँ के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संसद के बाहर खड़े हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। उनके हाथ में एक तख्ती है जिसमें स्लोगन लिखा है और वो सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। हालांकि इस मामले पर उन्होंने क्या बयान दिया, ये सुनिए। सिंह जी ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। मैं आज यहाँ जमीन पे इसलिए बैठा हूँ जहाँ बैठने से कपड़े गंदे होते हैं, क्योंकि लोगों की सांसें जो हैं वो रुक रही। आज ही दिल्ली के मंत्री जी ने कल कहा है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं पोल्यूशन नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से कि आज जो दम घुट रहा है, माँ बाप जो अपने बच्चों को अपना जीवन समझते हैं वो स्कूल जा रहे हैं खांसते हुए, स्कूलों के हाल खराब हैं, जो आम जनमानस है, जो कर्मचारी है, उनके हाल खराब है। यहाँ भी सीएसएफ के जवान हैं, पत्रकार बंधु भी हैं और कर्मचारी भी हैं यहाँ के पार्लियामेंट के। सबकी जीवन की रक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या आईक्यू लेवल है आज? 500 से कम कहाँ है? कितना छिपाओगे? दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में, बहादुरगढ़ में कितना छिपाओगे? जवाब देना पड़ेगा ना। पोल्यूशन क्या सांसें इतनी महंगी हो जाएंगी? हर घर एयर प्योरीफायर लगा सकता है क्या? हम जनता की टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, उनके मुद्दे उठाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि लोगों के मुद्दे उठाऊं। मैं अकेला हूँ अपनी विचारधारा का, तो मुझसे जिस तरह से भी उठाया जाएगा मैं लोगों के मुद्दे उठाऊंगा। मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? लेकिन आप बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप अंदर भी? अंदर मैंने जो है एडजमेंट मोशन दिया है, इसी पे दिया है। अगर स्पीकर अलाउ करेंगे तो मैं वहां भी बोलूंगा। मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ, मैं अपने लोगों की आवाज हूँ। मैं इस देश के जो जिनकी समस्या है उनकी आवाज उठाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा। लेकिन अभी देखिए, पिछले दिनों दिल्ली के सीएम उन्होंने भी ये बात कही कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो परिस्थिति थी, एकदम बुरी स्थिति हो गई थी, उससे हम निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी क्या प्रयास किया आपने? जो भी प्रयास है वो कर रहे हैं, जो भी मेजर्स है वो लिए जा रहे हैं। आईक्यू नहीं बदला तो AQI बदल देंगे, आप समझिए ना। सब सामने, सब देख रहे हैं कि आप क्या बदल रहे हैं, क्या नहीं बदल रहे हैं। और आपका तो विरोध कहां तक जाके हो रहा है, किस एंगल तक? ठीक है, बड़े बड़े इवेंट करा रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूं ना, किस चीज की कमी है? सेंटर में भी आप हो, स्टेट में भी आप हो, तो करो ना भाई। क्यों चुप बैठे हो? क्यों सिर्फ जो है भाषण दे रहे हो? और आप ही के भी बच्चे भी तो यहाँ रखते हैं। आपके घर में तो मुख्यमंत्री एयर प्योरीफायर लग जाएगा, मंत्री जी, मेरे यहाँ लग जाएगा, लेकिन आम जनता क्या होगा? इस देश में, इस दिल्ली में तो पूरा देश रहता है, यहाँ तो विदेशी लोग भी रहते हैं। क्या छवि बनेगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? क्यों सरकार को परवाह नहीं है? तो मेरा काम है सोई हुई सरकार को जगाना। मैं अपना काम कर रहा हूँ और लोगों के जनहित का मुद्दा मैं इसको उठाऊंगा, जोर शोर से उठाऊंगा, पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा, सड़क पे भी उठाऊंगा। बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा तो करूंगा। तो सुना आपने चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या कहा। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार इस मामले में जल्द ही बड़ा कदम नहीं उठाएगी तो आने वाले वक्त में वो धरना प्रदर्शन भी देंगे और सरकार के लिए फिर मुश्किलें बढ़ाते नजर आएंगे।